हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्गमूल। वर्गमूल को पढ़ने से पहले थोड़ा हम कुछ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्गमूल हम निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभ्यास का नाम वर्गमूल है। तो वर्गमूल किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें। मतलब मान लीजिए कोई हमारी संख्या है, कह रहा किसी संख्या को उसी संख्या से अगर गुणा करें, यानी उसी संख्या को हम 2 बार गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा वर्ग होगा। वही क्या होगा? हमारा वर्ग होगा। कह रहे ना कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। तो जब हमने इसको गुणा करा तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ वही हमारा क्या है? इस संख्या का वर्ग है। क्या है? हमारा वर्ग। इस संख्या का वर्ग मतलब अब ये 9। फिर मान लीजिए 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने कह रहा कोई संख्या 4 है। किसी अंक को आप 2 बार जब गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग होती है। यानी जैसे 3 को 3 से हमने गुणा करा तो 9 आया। अब 9 किसका वर्ग है? तो जिससे हमने 2 बार गुणा करा है उसी का वर्ग है। 4 को 2 बार हमने गुणा करा तो 16 आया। अब 16 किसका वर्ग है? जिससे हमने 2 बार गुणा करा है। कह रहा है ना कि गुणा की गई संख्या का वर्ग है, तो इसी गुणा संख्या का जो हमने गुणा करा है उसी का ये क्या है? हमारा वर्ग है। ऐसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 25। अब हमको जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, यानी 25 का वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उस 25 को 2 बार गुणा कर देंगे। 25 गुणे 25 तो हमारा आ जाएगा 625। अब 625 हमारा क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर वर्ग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो ये 625 हमारा स्क्वायर है किसका? जिस संख्या का हमने गुणा करा हुआ है। ठीक है, तो गुणन आपको समझ में आ गया। ठीक, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि ये जो हमारा ये 5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। लेकिन कोई कहे कि 25 किसका वर्गमूल है? तो 25 हमारा 5 का वर्गमूल है। मतलब जब हम 25, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, जब हम 25 को 2 बार गुणा करते हैं, 5 पचम 25, तब हमारी ये संख्या प्राप्त होती है। तो वर्गमूल क्या होता है? यदि किसी संख्या को 2 बार गुणा करें सेम संख्या से तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 हो जाएगा। तो 64 जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो 8 का स्क्वायर है। ऐसे 9 का 81 हो जाएगा। 81 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81 किसका वर्ग है? तो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यही हमारा वर्गमूल होता है। ठीक, एक चीज और समझते हैं। अब देखिए, हमने तो इसको समझ लिया कि किसी अंक को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो जो गुणनफल हमारा प्राप्त होता है वही गुणनफल गुणा की गई संख्या का वर्ग होता है। 4 का 2 बार गुणा करोगे 16, 16 4 का स्क्वायर है। ऐसे 8 का 64, 64 8 का स्क्वायर है। 12 का 144, 144 12 का स्क्वायर है। 17 का 289, अब 289 हमारा किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। तो वर्गमूल हमने करना सीख लिया। देखिए, पहले हम कह रहा है 1 से 15 के बीच सभी विषम वर्ग लिखिए। पहले हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 15 तक जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, विषम संख्या हमारी 1 से 15 तक क्या है? तो देखिए, 1 से शुरू करते हैं। 1 हमारा विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है और लास्ट में हमारा 15 है। इन सब का हमको वर्ग लिखना है। अभी हमने आपको बताया था कि वर्ग कैसे लिखते हैं। सेम संख्या का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो उस गुणा से प्राप्त, यानी गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा क्या होता है? वर्ग होता है। तो 1 का देखिए, 1 का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर यानी 1 का गुणा 2 बार, हमने 2 बार करा तो हमारा क्या आया? 1 आया। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 1 का स्क्वायर होगा हमारा 1। 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 3 का गुणा 2 बार, 3 3 9 होगा। ऐसे 5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 5 गुणे 5 25 होगा। देखिए, स्क्वायर का मतलब इसी संख्या का 2 बार गुणा। हमने अभी आपको बताया था 7 का स्क्वायर क्या होगा? तो 7 गुणे 7 49 होगा हमारा। फिर यहाँ देखते हैं 9 का स्क्वायर क्या होगा? तो 9 गुणे 9 9 9 81 हो गया। 11 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? तो 11 गुणे 11
121 हो गया। 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 और गुणे में 13 169 हो गया। ऐसे 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 गुणे 15 हमारा हो गया 225। हमने सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल लिया। स्क्वायर का मतलब सेम संख्या का 2 बार गुणा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 11 का 121 और 13 का 169, 15 का 225 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम दूसरे में कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, 56 का स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 65 और 75 का स्क्वायर। देखिए कैसे निकालेंगे, तो 56 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो सेम संख्या का 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ देखिए हम ऐसे गुणा कर लेते हैं, तो 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 3 33 हो गया, 5 छंग 30, 5 पचम 25, 3 28 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 6 3 1, यहाँ आ गया 3, 8 3 11 के एक हासिल 1, 2 1 3, तो 56 का स्क्वायर होगा हमारा 31 और 36। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम संख्या का 2 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सेकंड वाला हमारा क्या है, 82 का स्क्वायर है, तो यहाँ हमने 82 का स्क्वायर लिखा, गुणा कर लेते हैं। 82 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, ठीक है, और 8 दूना 16, 8 अठाई 64, 1 65, 64 1 65 हो गया। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 6 12, 5 1 6 7 हो गया, 67 और 24 आ गया हमारा। ऐसे तीसरे में हम देख लेते हैं हमारा 65 का स्क्वायर क्या होता है, तो 65 का स्क्वायर क्या करेंगे, 65 का गुणा कर लेंगे 2 बार, तो क्या आएगा, 5 पचम 25, 5 हासिल 2, 5 छंग 30, 2 32 और 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 3 39, तो 5 आया, 2 आया, 9 3 12, 3 1 4, हमारा आ गया 42 25। ये हमारा 65 का स्क्वायर है। 75 का स्क्वायर देख लेते हैं चौथे में, 5 पचम 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया, 7 पच्चे 35, 7 सत्ते 49, 3 52 हो गया। ठीक, 5 और 7 5 12, 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, तो इसका स्क्वायर हो गया हमारा 56 और 25। निम्नांकित के मानों के हमको क्या बताना था, निम्नांकित के मान ज्ञात करना था, सबका वर्ग बताना था। तो 56 का स्क्वायर 56 का 2 बार गुणा कर, 82 का स्क्वायर 82 कर लिया, ऐसे सबका स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, चलिए तीसरी देखते हैं। अब तीसरे में कह रहे हैं निम्न के वर्ग ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्नों को हमने लिख लिया है, तो देखिए सबके वर्ग बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं। पहला हमको -5 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसी संख्या का 2 बार गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आया, 25 आया। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर दूसरे में हमको ज्ञात करना है किसका, 13/17 का ज्ञात करना है, तो इसका भी हम कर लेते हैं। तो 13/17 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, और बटे 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तीसरे को देखिए सॉल्व करेंगे जब, इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो -6/7 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 2 बार गुणा करेंगे, -6/7 और गुणे में -6/7, तो हमारा आ गया 6 छंग 36, माइनस माइनस प्लस और 7 सत्ते 49, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्क्वायर हमको ज्ञात करना था, तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -5 का 2 बार गुणा, ऐसे इसका 2 बार गुणा और इसका 2 बार गुणा, तो हमने सबका स्क्वायर ज्ञात कर लिया। आगे का सवाल भी देख लेते हैं। देखिए चौथी हमारा 15/19 का स्क्वायर निकालना है, तो निकाल लेंगे। ठीक, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है 15/19 और गुणे में 15/19, तो जब आप 15 और 15 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225, और 19 19 का करेंगे तो 361 आएगा। ठीक है, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे v वाला यहाँ देखिए हम लगा लेते हैं इसको, -125 का हमको स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा 2 बार कर लेंगे, -125 और गुणे में -125। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं गुणा, देखिए
तो 5 पचम 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6 हो गया, और 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2 हो गया। फिर यहाँ 1 पंचे 5, 1 दुक्के 2, 1 एकम 1 हो गया। 5 और 2, 6 5 11, 5 16, 2 2 4 1 5 1। हमारा इसका स्क्वायर कितना होगा? तो 15,625 होगा। कितना होगा? 15,625। और लास्ट यहाँ है, इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। 9/-23 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए, गुणा 2 बार कर लेंगे, 9/-23 और गुणे में 9/-23, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 23 का स्क्वायर होता है 529। जब 23 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपका 529 आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को हमने सॉल्व कर लिया। स्क्वायर निकालने का तरीका है 2 बार गुणा करो और वही हमारा क्या निकल जाता है? स्क्वायर। ठीक, तो प्रश्नावली आपका 2A समाप्त हो गया है। ठीक।